और बीएसपी ने कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस नई लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नाम है। इसके अलावा 3 जिलों के 4 सीटों के प्रत्याशी भी बदले गए हैं। मायावती ने 5वें चरण की 61 सीटों में से 20 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने सिराथू से संतोष कुमार त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं करहल विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने की मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एसपी बघेल को करहल से उम्मीदवार अखिलेश के अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा गया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि ये लोग सिर्फ नाम के समाजवादी हैं, ये असल में जिन्नावादी हैं। 2019 तक उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी मंत्री थे। उनको श्री अखिलेश यादव जी को हराने के लिए, उनके अहंकार को यह समाप्त करने के लिए यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा है। हमारे श्री जयवीर सिंह जी पूर्व मंत्री पहले ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मैनपुरी सदर से हमारे आंसू दिवाकर वो किशनी से वो चले गए हैं। अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी का, उनका भी गाँव के उनका भी प्रत्याशिता घोषित हो गई है। और जसवंत नगर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साक्य जी, अर्थात हमारी ये जो लोकसभा मैनपुरी है ये भाजपा का गढ़ है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को बड़ी राहत दी है। अब 1000 लोगों की सभा को मंजूरी दे दी गई है। अब तक 500 लोगों की सभा में ही छूट मिली थी, जो कि वहां जाकर नेताओं को सुन सकते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1000 कर दिया गया है। साथ ही इंडोर बैठक में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा घर घर प्रचार के लिए भी अब 20 लोग, पहले 5 लोग थे, अब 20 इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। लेकिन बड़ी रैलियों, रोड शो, पदयात्रा पर अभी भी फिलहाल रोक जारी है। 11 फरवरी तक चुनाव आयोग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद चुनाव आयोग आगे भी इस पे फिर से समीक्षा करेगा। और उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन में इतिहास रच दिया है। सूबे में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और खुशी जाहिर की है। ट्वीट में सीएम ने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 100% पात्र जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध को हम सभी मिलकर अवश्य जीतेंगे। और खबर मथुरा से लेते हैं, जहां 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग के लपटों ने भयानक रूप ले लिया और लोगों में अफरा तफरी इसको लेकर मच गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड कई घंटों के बाद मौके पर पहुंचा है और इतने वक्त में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कुछ भी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कोई, हमने अपने हाथों से सारे तोड़े हैं, उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं किया। फायर ब्रिगेड ने कहना है पैसा लेके, ब्याज पे लेके किया काम इसने, और इसका पूरा बर्बाद हो गया है। जब तक इसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक ये बाजार, विश्राम बाजार, द्वारका मंदिर बंद रहेगा। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो आग काफ़ी भयानक स्थिति में थी। तत्काल फायर टेंडर की गाड़ियों को बुलाया गया। फायर टेंडर के आने के बाद आग पे काबू पाया जा सका। किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और आज मौनी अमावस्या है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। दूर दराज के इलाकों से लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या सबसे बड़े स्नान पर्व में से एक है। यही वजह है कि प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार समेत सभी धार्मिक स्थलों पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि ये एंट्री गेट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। और ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए थे, जिन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है और अपने सामानों के साथ अब वो बाहर निकल रहे हैं स्नान करके। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं।
इन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबके माथे पर तिलक है और यहाँ पर अब ये दान पुण्य करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद ये लोग लौट रहे हैं और क्या है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या आस्था है, कड़ाके की ठंड के बावजूद लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी। भैया बताइए कहाँ से आए हैं और आज मौनी अमावस्या पर किस तरह से स्नान किया? बड़ी ठंड के बावजूद आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बहराइच से आए हैं। किस तरह से स्नान हुआ है? बहुत अच्छा स्नान हुआ है। कैसा इंतजाम आपने घाटों पर देखा और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? बहुत सुंदर, कैसी व्यवस्था है? बहुत सुंदर, हद से ज्यादा सुंदर। भीड़ है, भीड़ दिख रही है आपको? भीड़ तो बहुत है सर। जिला बहराइच, तहसील कैसरगंज, थाना फगरपुर से अंजनी कुमार शुक्ला। यहाँ पर भीड़ तो बहुत है लेकिन इंतजाम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या इंतजाम है यहाँ? प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। यह बताइए कि यहाँ पर जो है कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या देखने को मिल रहा है? जगह जगह टेस्टिंग की व्यवस्था है और पूरी व्यवस्था है कोरोना के भी।